लीजिए आप लोग 2 फरवरी के जो है दिन एग्जाम में बैठ चुके हैं और आपके सामने में क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और आप लोग समझ लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आप लोग आंसर देना शुरू कर चुके हैं। याद रखना, आप लोग दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, 2022 परीक्षा का आपके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप लोग आंसर लगा रहे। याद रखना, आज के चैट सेक्शन में इस प्रकार आपको टूटना है कि ऐसे समझना है कि 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और यहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले। तो सभी स्टूडेंट को जो है इस तरह आपको आंसर देना, जिस तरह आपको 2022 परीक्षा का जैसे प्रश्न पत्र मिलता है तो स्टूडेंट एकदम टूट पड़ते हैं, उसी तरह आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर पे टूट पड़ना है और एक एक प्रश्न का जो है शानदार तरीके से आंसर देना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले देखिए आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा खास है। जो भी स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम 2 फरवरी 2022 का एग्जाम है, यहां से आपके सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं। समझ लीजिए 2 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला उसका प्रश्न पत्र आपके सामने है और आप सभी को एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। याद रखना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसा कि आप सभी को अगर पता है कि आपको परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका आंसर OMR शीट में जो है भरने के लिए दिया जाता है और अपने परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही जो है उत्तर देने के लिए दिया जाता है। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए और आज का सबसे पहले यहां पर देख लीजिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है, एकदम जाकर तो आप लोग भौकाल मचा दोगे। क्वेश्चन देखोगे फटाफट एकदम 35 में 35 सभी करेक्ट करके आओगे। अब देखो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपको क्या क्या मिलने वाला ये देख लीजिए। आप लोग देखिए सभी बच्चे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, खंड अ में आपका जो है बस 19 यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आप लोग देखिए प्रश्न देंगे 1 से 70 तक के, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई आपका एक सही है और इसका आंसर आपको कहां देना है, OMR शीट पर जो है चिन्हित करें और 35 प्रश्नों का उत्तर दे। यानी 70 क्वेश्चन में से मात्र आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो समझ लो 35 क्वेश्चन एकदम 35 में 35 एग्जाम में क्या करोगे, ठोक के आना है। ठीक है, 35 में 35 क्या करोगे, स्कोर लाना है। तो चलिए आज की क्लास की जो है शुरुआत करते हैं और समझ लीजिए 2022 एग्जाम का आपके प्रश्न पत्र आपके हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। और यहां पर प्रश्न देखिए काफी ज्यादा जो है शानदार प्रश्न है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसी आवेशित क्या है खोखले गोलाकार चालक है और इसके भीतर यानी अंदर जो इसकी जो विद्युत तीव्रता का जो मान जो होता है वह 0 होता है यानी 0 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर एकदम इस तरह तैयारी कीजिए कि एकदम कमाल कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर पूछा जाए 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है, C है। अब इसको श्रेणी क्रम में जो है जोड़े गए हैं, तो आपको बताओ परिणामी जो धारिता का मान जो होगा वह क्या होगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट एकदम आज के सेशन आपको कमाल कर देना है। और 2022 में आज के सेशन में जो जो अच्छा स्कोर कीजिएगा समझ लीजिए 2022 में कमाल कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन में इसका C चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा, देखो C/3 हो जाएगा। क्या होगा, C/3 होगा, क्योंकि देखो यहां पर कहा जाए 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या C है और अगर इसको हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़े इसकी जो परिणामी जो धारिता जो इसका मान हो जाएगा वो क्या आएगा, वो C/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन C इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत लाजवाब आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिए। एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसकी जो चुंबकशीलता जो होती है वो आपका क्या है, म्यू है। तो आपको बताना, यानी म्यू है तो बताओ इसका क्या होगा। सबसे पहले देखो एक क्या है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, एक क्या है, एक जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब आपको बताना है इसकी चुंबकशीलता जो है वो क्या होगी। फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, वाह रे वीर, ये हुई ना बात। अब देखो 35 में 35 आपको कोई नहीं रोक सकता लाने से, क्योंकि कमाल एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट हो और 35 में 35 से एक भी मार्क्स कम नहीं लाना है। चलिए कितना, 70 में से 35 लाना है ना, 35 70 में से आपको कितना लाना, मात्र 35 लाने की आवश्यकता है। तो एकदम 35 में 35 ठोक के आना। चलिए 3 का जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए चूज करने का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, आपका म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, यानी म्यू बड़ा होगा किससे, 1 से बड़ा होगा। याद रखना एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। यहां पर पूछा जाए ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी आपको जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ध्रुव प्रबलता जो है इसका एसआई यूनिट जो होता है वह क्या होता है। लगातार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए और एग्जाम में जाकर एकदम धूम मचा देना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट, देखो बात हो रही है ध्रुव प्रबलता और इसका जो एसआई यूनिट जो होती है वो आपका होती है एम्पियर मीटर होती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। एम्पियर मीटर जो है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही है
विद्युत हीटर में जो है जिस तत्व का जो है व्यवहार किया जाता है वह क्या है, यानी आपका जो एलिमेंट का जो यूज किया जाता है विद्युत हीटर में, आपको बताना वो कौन है, तांबा है या प्लेटिनम है या टंगस्टन है या नाइक्रोम है। फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी दीजिए, एकदम भौकाल मचा देना है, एकदम 2 फरवरी के एग्जाम में एकदम भौकाल मचा के आओगे, लिख के रख लीजिए। लेकिन जो भी आपको हम प्रश्न बता रहा हूं याद रखना, जो भी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहा हूं, जो याद करवा रहा हूं याद कर लीजिए। एग्जाम आपको तो पूरे यूट्यूब की हम आपको गारंटी देता हूं, कोई भी ऐसा प्रश्न आपको करा ही नहीं रहा, एकदम फालतू का क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में भरा मिलेगा। लेकिन उससे वैसे प्रश्न करने से क्या फायदा, बताओ, वैसे प्रश्न करने से क्या फायदा जो आपको एग्जाम में लड़े ही नहीं। हम आपको पिछले सेंटअप एग्जाम से जो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा, जो भी हम आपको प्रश्न करवाए थे A to Z सेंटअप में मिला, तो इससे ट्रस्ट बनता है ना। तो इसी तरह आपको जब तक भरोसा नहीं जमाओगे, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा, तब तक आप लोगों की तैयारी नहीं होगी। एकदम एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए और एग्जाम में लिख के रख लीजिए, आप लोग कमाल कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन याद रखना, एक एक जो प्रश्न हम आपको क्लास में करवा रहा हूं, एक एक प्रश्न सभी स्टूडेंट को जो है याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सभी स्टूडेंट को जो है एक एक क्वेश्चन याद रखना है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए पूछा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है ये पूछा जा रहा है। वो जो तत्व है वो आपका नाइक्रोम है, याद रखना। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो विद्युत हीटर में किसका यूज किया जाता है बताओ, विद्युत हीटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विद्युत हीटर। देखो बल्ब की नहीं बात हो रही है, विद्युत हीटर की बात हो रही है। और इसमें जो तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम है, ना कि टंगस्टन होगा। अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर बात हो रही है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, बात हो रही है व्हीटस्टोन ब्रिज से। अब आपको बताने से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध मापा जाता है या निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर मापा जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगी, जल्दी से जल्दी आंसर। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है पूछा जा रहा है क्या मापा जाता है, तो इससे जो है मापा जाता है, देखो उच्च तथा निम्न, याद रखना, उच्च जो है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध जो होता है ये दोनों मापा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, इससे क्या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर अगले प्रश्न की अगर बात करें, यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहां पर पूछा जा रहा है एक आवेशित चालक का जो क्षेत्र आवेश घनत्व जो है सिग्मा है। अब इसके पास देखो, इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है क्या होता है, लगातार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब। देखो एक तो पता चल गया, एक आवेशित क्या है, चालक है, जिसका आवेश जो है, जिसका क्षेत्र आवेश घनत्व जो वो क्या है, सिग्मा है। अब इसकी जो पास जो विद्युत क्षेत्र जो होता है इसका मान क्या होता है, इसके पास की बात होती है, इसका जो पास होता है वो क्या होगा। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, वो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो एक आवेशित चालक है, इसके आवेश धनात्मक क्या है, सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से जल्दी। सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा दीजिए। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी 7 का जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो, बी चूज कर रहे हो, उनका करेक्ट आंसर है, याद रखना। वाह वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखो प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर दीजिए इसका से। देखो प्रतिघात की बात हो, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो प्रतिघात जो इसका मात्रक क्या होता है, बात किसकी हो रही, बात हो रही प्रतिघात की। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रतिघात जो है इसका मात्रक की क्या होगा, याद रखना। सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा हो जाएगी, है ना। एग्जामिनर भी फिदा हो जाएगी, लेकिन कब, जब आपका कॉपी देखेंगे, जब आपका स्कोर देखेंगे, क्या हाँ ये तो मेहनती स्टूडेंट है, इनको अच्छा स्कोर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो प्रतिघात का मात्रक की बात हो रही है, और प्रतिघात जो है इसका मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 9 आपके स्क्रीन पर है, यहां पर दीजिए इसका। देखो शीर्ष धारा जो है आपका ये दिया गया और मूल धारा जो ये दिया गया, है ना। अब आपको बताना इसमें संबंध क्या होगा, ठीक है। देखो शीर्ष धारा और मूल धारा, यानी शीर्ष धारा आपका आई है और मूल धारा आई आरएमएस है, तो इसमें जो संबंध जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, यानी आई 0 = √2 आई
RMS होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन में 10, देखिए फटाफट आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, एक निकट दृष्टि जो है कोण से जो है ग्रसित व्यक्ति जो है अस्पष्ट जो है देखने के लिए क्या व्यवहार करता है, यानी कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होगा, या अवतल लेंस यूज करेगा, या बेलनाकार लेंस, या जो है द्विनाभोत्तर जो है लेंस का यूज करेगा। फटाफट आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका सही जवाब। देखो बात हो रही है एक निकट दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति है, मतलब उनको निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। देख रहे हो सर जी का एनर्जी, ये होती है पढ़ाई कराने और पढ़ाने का जुनून। याद रखना एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है, उसको स्पष्ट देखने के लिए कौन से लेंस यूज होगा, याद रखना उनको स्पष्ट देखने के लिए जो है अवतल लेंस यानी कनकेव जो लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस होना चाहिए ना, चलो कनकेव लेंस, ओके ठीक है। चलो यहां पर बात देखो किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, देखो कन्वेक्स मतलब उत्तल होता है, हाँ वेरी गुड। देखो बात किसकी, देखो बात हो रही है एक निकट दृष्टि की, यानी मतलब निकट दृष्टि से अगर कोई ग्रसित व्यक्ति है, मतलब उनको जो है निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब उस व्यक्ति को जो है स्पष्ट देखने, मतलब उसको एकदम जैसे होता है समान व्यक्ति, उसको स्पष्ट देखने के लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए अवतल लेंस यूज करेंगे। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कौन से लेंस, अवतल लेंस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न, इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो एक पतले प्रिज्म है, देखिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक पतले प्रिज्म जो है जिसका बतनांक क्या है आपका म्यू है। अब इसका न्यूनतम विचलन कोण, लगातार आपके एग्जाम में लगातार 3-4 साल प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका सही। देखो ये लगातार पूछा जा रहा है, मतलब एक साल पूछा गया, फिर बीच में गैप हुआ, फिर अगले साल पूछा जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, कंटिन्यू एक साल पूछा जाए, एक साल के बाद एक साल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आंसर दीजिए इसका राइट। देखो एक पतले प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक क्या म्यू है, अब इसका न्यूनतम विचलन जो कोण हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण आपका क्या होगा, μ-1 इंटू ए हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूनतम विचलन कोण होगा, क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, μ-1 इंटू ए होगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, 11 का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। 11 का बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर दिया और गजब कर दिए, धमाल मचा के रख दिया आज के सेशन में। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश के जो अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति की जो पुष्टि कौन करता है। अब देखो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति जो होता है इसकी पुष्टि कौन करता है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए। देखो प्रकाश के क्या अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी जो प्रकृति की जो पुष्टि जो करता है वो कौन करता है, व्यतिकरण करता है, परावर्तन या ध्रुवन या वर्ण विक्षेपण करता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ, लगा एकदम। देखो आज का सेशन अगर आप लोग सही तरीके से करोगे तो 2 फरवरी का जो आपके एग्जाम होने वाले उसमें आप लोग जाकर कमाल कर दोगे। याद रखना आपको 35 में 35 यानी 70 में आपको 35 ऑब्जेक्टिव लिख के, देखो मेरा मेन टारगेट है क्या 70 में 70 आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ाना, तो हम लड़ा के ना मानेंगे, ठीक है ना। 70 में 70 लड़ाएंगे, जिसमें से मेरे जितने भी स्टूडेंट क्लास में रहेंगे सभी स्टूडेंट 35 में 35 आराम से करेक्ट करके आएंगे। ये मेरा सोच रहता है, मेरा सोच रहता है 70 अगर ऑब्जेक्टिव है इसके लिए हमें जितना ज्यादा मेहनत करना हो और आपको जितना ज्यादा मेहनत करवाने की हमको जरूरत है उतना ज्यादा मेहनत हम करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना होगा वो भी हम करेंगे, लेकिन हम आपको 35 में 35 आपको करेक्ट करवा के ही मानेंगे, इससे नीचे हम मानने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। इससे नीचे नहीं होगा, 35 में 35 कुछ भी हो आपको करेक्ट करना है तो करना है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा। याद रखना अब देखो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति की जो पुष्टि करता है वह ध्रुवन करता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसी पदार्थ का जो है प्रवैद्युत न्यतांक हमेशा अधिक होता है। अब आपको बताना किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युत न्यतांक जो है हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है किससे अधिक होता है, 0 से अधिक होता है या 0.5 से अधिक होता है या 1 से अधिक होता है या 2 से अधिक होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बात हो रही है किसी पदार्थ का जो है ना प्रवैद्युत न्यतांक की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये हुई ना बात, देखिए एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट में कितना दम खम है, एकदम क्वेश्चन देखते एक साथ आप लोग कमाल कर रहे हो, वाह ये हुई ना बात। चलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, वाह वेरी नाइस। ऑप्शन में इसका जो भी साथ हो, ऑप्शन में 13 का क्या चूज कर रहे हो,
सी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि एक से जो है ये आपका क्या होगा, अधिक होता है। तो किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युत नियतांक जो हमेशा क्या होता है, वो एक से अधिक होता है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी है तथा विद्युत क्षेत्र ई है, इसका अनुपात यानी बी और ई जो है इसका मात्रक क्या होगा, यानी बी जो है और ई जो है इसका मात्रक क्या होगा। ये बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में 14 का जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज करें, एसएम इनवर्स चूज करें, उनका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है, इनमें कौन आवेश रहित है। बार बार एग्जाम में लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप बताओ इनमें पूछा जाए आवेश रहित की बात हो रही है, अल्फा कण है, बीटा कण होगा या फोटोन कण होगा या फोटोन हो जाएगा। देखो आवेश रहित की बात हो रही है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, यानी जो आपका क्या हो, जो आवेश से रहित हो। अब आंसर दीजिए इसमें कौन जो है आपका आवेश से रहित है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, लिख के रख लीजिए, आवेश से रहित की अगर जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना ये आपका फोटोन जो होता है, याद रखना फोटोन, माइंड में सेट के, फोटोन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित होता है। कौन होता है, फोटोन होता है। याद रखना सभी स्टूडेंट। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 16 देखिए पूछा जाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अब देखो यहां पर प्रश्न समझ रहे हो, यहां पर बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती इसकी बात हो रही है, पड़ती है ये नहीं पड़ती है। अब बताओ, अब दो आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वाह वेरी गुड। ऑप्शन में जो भी शायद 16 का डी चूज करे, लाइमन श्रेणी जो है ये आपका अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। याद रखना डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और हाँ, अवरक्त भाग में कौन कौन पड़ेगी, याद रखना आपके पास 3 ऑप्शन है। याद रखना क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए, बी और सी। देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपके लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना, देखो आपके कौन कौन से जो है अवरक्त भाग में पड़ती है। याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अवरक्त भाग में कौन कौन से पड़ती है, ये बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद रखना। देखो हम्फ्रीज श्रेणी जो है ये आपका अवरक्त में जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अवरक्त भाग में पाई जाती है। फुंड श्रेणी ये भी पाई जाती है और ब्रैकेट श्रेणी ये भी पाई जाती है। ये अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में जाकर कमाल करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किलोवाट घंटा मात्रक है। अब आपको बताना है, यानी जो किलोवाट जो घंटा जो है किसका मात्रक है, शक्ति का है या ऊर्जा का है या बल आघूर्ण का है या इनमें से कोई नहीं। देखो बात हो रही किसकी, बात हो रही किलोवाट घंटा जो है या किसका मात्रक है। बात किसकी हो रही, बात हो रही किलोवाट घंटा की। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। और एग्जाम में आपके लिख के रख लीजिए, बार बार लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 फरवरी के में डायरेक्टली आपके प्रश्न एकदम बहुत ही ज्यादा चांस है आपके डायरेक्टली मिलने वाला है प्रश्न। अब देखो बात हो रही है कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक, यानी KWH यानी किलोवाट घंटा। अब बताओ ये किसका मात्रक है, तो ये जो मात्रक जो है ये एनर्जी का होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक होगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, KWH यानी किलोवाट घंटा होता है। वाह रे वीर गजब, इसी को कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट आंसर देने पर उतरेंगे। और हाँ एक बात हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, आपका फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले, यानी जो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से मात्र जो है 5 ही ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आपका नॉमिकल रहेगा, बाकी सब आपका 65 के 65 जो है आपको एकदम सिंपल जो आपको बता रहा हूं ऐसे मिलने वाले हैं। मात्र 5 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ही नॉमिकल रहेगा, वो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में आपके 18 आपके स्क्रीन पे, आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और फटाफट आंसर लगाओ इसका राइट आंसर। देखो जितने समय में किसी जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि जो है अपने प्रारंभिक परिणाम की जो आदि हो जाती है उसे क्या, देखो जितने समय में, बात समझिए, जितने समय में किसी जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, उसकी जो पदार्थ की जो राशि जो है अपने प्रारंभिक परिणाम की जो है आदि हो जाती है उसे क्या कहते हैं, औसत आयु कहते हैं या अर्ध आयु कहते हैं या क्षय नियतांक कहते हैं या आवर्त काल कहते हैं। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना ये एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना ये आपका अर्ध आयु होगा। याद रखना क्या होगा, यानी हाफ लाइफ होगा, यानी जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि जो है अपने प्रारंभिक परिणाम की आदि हो जाती है उसे कहते हैं हम अर्धायु कहते हैं, यानी हाफ लाइफ कहते हैं। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, एन टाइप का जो है जर्मेनियम
प्राप्त करने के लिए जो है जर्मेनियम में जो है मिलाया गया अपद्रव्य क्या होना चाहिए। यानी आपका एन टाइप का क्या है, जर्मेनियम है। अब इसमें जो इसे प्राप्त करने के लिए आपको बताना है जर्मेनियम जो है इसमें मिलाया गया अपद्रव्य क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब कर दिया आप लोग, तो छा गए आज के सेशन में, आप लोग तो भौकाल मचा के रख दिए। याद रखना ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, याद रखना क्या होगा, पंच संयोजक होगा, क्या होगा, पंच संयोजक। पंच संयोजक क्या मिलाएंगे, अपद्रव्य मिलाएंगे। ये क्या है, ये आपका अपद्रव्य, अपद्रव्य मिलाएंगे एन टाइप के जर्मेनियम। याद रखना ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए आपको जो है जर्मेनियम में जो है क्या मिलाया जाएगा, तो याद रखना पंच संयोजक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। बताना आपको क्वेश्चन में 20 बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, डायोड का उपयोग करते हैं। अब आपको बताना डायोड का उपयोग कहां पर करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर देखो, डायोड जो है इसको उपयोग कहां करते हैं ये पूछा जा रहा है। इसका उपयोग कहां, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर दो। देखो डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, किसकी तरह, रेक्टिफायर की तरह करते हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिलने वाले हैं। याद रखना डायोड का जो यूज करते हो किसके लिए यूज करते हैं, तो रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वाह गजब कर दिए। क्वेश्चन में 21 अब दीजिए। अब देखिए इस प्रकार का 1 नंबर आपका एग्जाम में बार बता रहा हूं, 1 मार्क्स यहां से आपके इसके में कोई नहीं कट करेगा, 1 नंबर आपके एकदम फिक्स है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर बात हो रही है एंड गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होगा, आपका a डॉट बी इक्वल टू वाई होगा, या a प्लस बी इक्वल टू वाई होगा, या a प्लस बी रैकरिंग। ये आपका क्या है, रैकरिंग, यानी ये ऐसे है a डॉट बी पर रैकरिंग इक्वल टू वाई होगा, या आपका ऑप्शन डी है, ये आपका सी है, और डी में क्या है आपका a प्लस बी पर रैकरिंग इक्वल टू वाई। अब बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में फिक्स है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले हम आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं, क्या याद दिलाना चाहते, लाइक बटन। अभी तक हम एक बार भी आपको नहीं बोले थे लाइक करने के लिए, शायद पहले बोले होंगे, लेकिन अभी आपको बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इतना ज्यादा मेहनत लगा इस पीडीएफ को रेडी करने में, पूरे एनसीईआरटी को एकदम खंगाल लिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिलते हैं प्रश्न, जो बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं 2022 में एकदम शिद्दत से अगर मेहनत करना, तो जरूर लाइक कर लीजिए, और जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, है ना, नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपको बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो कर लीजिए, क्योंकि शानदार तरीके से आपको क्लास करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ, है ना, पूरी मेहनत करना है और एग्जाम में कमाल करके आना है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट फटाफट आप लोग जो है लाइक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एंड गेट जो है इसके लिए जो बुलियन व्यंजक जो है क्या होगा, बुलियन व्यंजक की बात हो रही है एंड गेट के लिए। ये इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा है, चलिए आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, 21 का आंसर दो। 21 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट आंसर लगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए 21 का करेक्ट आंसर। देखो एंड गेट की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 1 नंबर जो है बिल्कुल एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना। चलो आंसर दीजिए। वाह क्या बात है, आज पता नहीं कुछ सेटिंग है या खराब है ना, 1 मिनट रुको तो, थोड़ा सा दम लेने दो ठीक है, थोड़ा सा दम लो। आप लोग आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब का आप लोग आंसर दे रहे, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखो बात किसकी हो रही थी, बात हो रही एंड गेट की, और 1 नंबर आपका यहाँ एग्जाम में फिक्स है, यहाँ आपका कोई नहीं कट करने वाला है। तो देखो एंड गेट जो होता है ये आपका होता है a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, यानी ऑप्शन इसका ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर चूज के, एंड गेट की बात हो रही है, ना कि आपका नॉर गेट या और गेट की बात हो रही है ना। तो जब भी आपको एंड गेट पूछा जाएगा तो याद रखना a डॉट बी होगा। अगर हम पूछे और नॉर, अब नॉर गेट क्या होता है, देखो नॉर गेट, है ना, देखो और ऐसे नहीं होता है,
और नॉट गेट, देखो बताओ नॉट गेट क्या होगा, अब बताओ। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है। देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही नॉट गेट की। अब बताओ नॉट गेट का क्या होगा, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने के लिए दे देते हैं। चलो इसका आंसर आप लोग सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देना, कल आपको क्लास में हम करा चुके हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, देखो ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखो बात किसकी हो रही, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही है ध्रुव प्रबलता जो है इसका ऐसा ही यूनिट जो होता है क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, एम्पियर मीटर जो है ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन में 23 की बात अगर करें तो निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवैद्युतांक का मान क्या, देखो बात हो रही निर्वात में है ना, तो निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवैद्युतांक जो है इसका मान क्या होता है, तो इसका जो मान जो होता है वो आपका होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 एफ प्रति मीटर होता है, यानी एफ एम इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें, विद्युतीय बल क्षेत्र किसका मात्रक, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो विद्युतीय बल क्षेत्र जो है इसका मात्रक पूछा, बताओ किसका मात्रक है। ये मात्रक जो है ये वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक होता है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, वोल्ट प्रति मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसका आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही है विद्युत परिपथ की जो है किसी बिंदु पर जो है धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, यानी जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो पूछा जाता है क्या होता है, धन अनंत होता है या धनात्मक होता है, जीरो या ऋणात्मक। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट। देखो बात हो रही है विद्युत जो है परिपथ के किसी बिंदु पर जो है धाराओं का बीजगणित, धाराओं देखो सभी धाराओं की नहीं बात हो रही है। यहां पर अगर बात करें, देखो यहां पर धाराओं एक होता है सभी धाराओं का, लेकिन यहां पर फिलहाल कह रहा है धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो वो आपको बताना अनंत होगा, धनात्मक, जीरो या ऋणात्मक। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, वाह ये हुई ना बात, ये आपका शून्य होता है। अब देखो इसमें रही बात की स्टूडेंट कहां कंफ्यूज किए जान रहे हो, यहां पर हम सभी से कंफ्यूज कर दिए। अब देखो बोलोगे सर जी कैसे कंफ्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देकर फिर गलत आंसर दे दिए। इसका क्या होगा, इसका जीरो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना विद्युत परिपथ के जो है किसी बिंदु पर जो है धाराओं का बीजगणितीय योग जो है जीरो होता है। यार एग्जाम में क्या होगा, यानी सभी धाराओं का भी पूछा जाए तो याद रखना क्या होता है, जीरो ही होता है। तो स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बिल्कुल एग्जाम में कमाल करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 26 देखिए, यहां पर पूछा जाए सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है मापा जाता है, यानी सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल जो है किससे मापा जाता है, बताओ वोल्ट मीटर से या आमीटर से या गैल्वेनोमीटर से या विभव मापी से। इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सेल। अब देखो सेल का जो विद्युत वाहक जो है बल जो है ये आपको बताना है ये किससे मापा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना देखो सेल की बात हो रही है और इसका जो विद्युत वाहक बल जो है ये मापा जाता है, ये विभव मापी से मापा जाता है। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, विभव मापी से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन में 27 देखिए, यहां पर बात हो रही है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे, फटाफट आंसर दीजिए। देखो विद्युत परिपथ की बात हो रही है, अब इसकी शक्ति क्या होती है, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति जो होती है क्या होगी है, इसका आंसर दीजिए। देखो द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश, तो जो भी शायद 27 को ऑप्शन में इसका क्या चूज करो, बी चूज करो, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका होता है V²/R होता है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 28 यहां पर बात हो रही है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अब आपको अब बताओ गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो गतिशील आवेश जो है इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गतिशील आवेश की बात हो रही है। अब यहां पर आपको बताना ये क्या उत्पन्न करता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का आंसर एकदम मस्त आ रहा है। सभी बच्चे आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, देखो बात हो रही है गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, गतिशील बात आ रही समझे, बात हो रही है गतिशील आवेश की। अब ये आपको बताना है ये क्या उत्पन्न करता है।
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र 28 का ऑप्शन इसका सी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है उत्पन्न करता है। अब ये नहीं कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र करता है, ये दोनों उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, ये गतिशील, लिख देते हैं अच्छी तरह से याद रखना, गतिशील जो है आवेश, ये थोड़ा मोटा करने के बाद लिखने में होता नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, यानी गतिशील आवेश कौन क्या क्या उत्पन्न करता है, विद्युत तथा एवं चुंबकीय जो है दोनों उत्पन्न करता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 29, क्वेश्चन 29 पूछा जाए, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। अब देखो, एक आदर्श आमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है या शून्य होता है। बहुत बार लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का देखो, बात हो रही है आदर्श, एक आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, वह आपका शून्य होता है, यानी जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए एक एक प्रश्न याद कर लीजिए और एग्जाम में जाकर एकदम एक गाना सुने ना, धूम मचाले धूम, है ना, धूम मचा के आ जाना है। चलिए क्वेश्चन में 30 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर प्रश्न पूछा जाए इनमें से जो है कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नियम जो है आपको पूछा जा रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो है आधारित है, यानी बेस्ड है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये जो बेस्ड है, जो लेंस का जो नियम है ये आपका क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण के जो है नियम पर आधारित है। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, इनमें से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो लेंस का नियम। कौन सा नियम, याद रखना, लेंस का जो नियम है ये याद रखना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बेस्ड है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, एक करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत सही आप लोगों का आंसर है, बिल्कुल ही गजब का आंसर दे रहे, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन में 31 आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर बात हो रही है चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है। अब देखो यहां पर ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, नहीं है ना, तो क्या होगा, हेनरी जो है आपका ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है हेनरी क्या है, यानी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स ऐसा ही मात्रक नहीं है। सी वाले स्टूडेंट गजब का आंसर दे रहे, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन में 32 देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जाए, ट्रांसफार्मर का क्रॉड बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में कौन है। अब देखो ट्रांसफार्मर का जो क्रॉड जो होता है उसको बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त पदार्थ जो है कौन है। आपके ऑप्शन देखिए क्या है, मुलायम इस्पात या तांबा या स्टेनलेस स्टील है या अल्निको है। लगातार आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर बात तो ये देखो, ट्रांसफार्मर का क्रॉड बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है कौन है, सबसे उपयुक्त पदार्थ की बात हो रही है ना, तो सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है वो आपका जो है मुलायम इस्पात है। याद रखना ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, याद रखना, यानी क्या होगा, मुलायम इस्पात होगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 34 लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जीवाश्म की आयु जो है पता की जाती है, यानी जो जीवाश्म की जो एज जो होती है वो जो है पता की जाती है। अब किससे पता की जाती है, कार्बन डेटिंग से पता की जाती है या एक्सरे से पता की जाती है, गामा किरण से या लेजर से पता की जाती है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बहुत बढ़िया, वाह चब्बास, गजब का, आप लोग तो धमाल मचा रहे हो। एग्जाम में ऐसा ही थोड़ी कमाल करेगा, यही आप सभी का मेहनत तो कमाल कराएगा, है ना। चलिए यहां पर बात तो देखो, जीवाश्म की जो आयु का जो है, आयु की पता, यानी आयु की जो पता की जाती है किससे की जाती है, तो बोलोगे गुरु जी ये कार्बन डेटिंग से। याद रखना कार्बन जो है कार्बन डेटिंग से जो है ये पता की जाती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, कार्बन डेटिंग। याद है कार्बन डेटिंग से क्या होता है, जीवाश्म की आयु की पता की जाती है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ओके चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 35 आपकी स्क्रीन पर है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है किसी बिंदु का जो है किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख की जो रेटिना जो है इस पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है या वास्तविक और सीधा होगा या काल्पनिक उल्टा होगा या वास्तविक उल्टा होगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो बात हो रही किसी वस्तु का जो मनुष्य की आंख की जो रेटिना जो होता है ना, जिसे हम रेटिना, आप लोग सुने होंगे और क्लास 10th में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। याद होगा कल क्लास 10th में अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो ये प्रश्न क्लास 10th से ही लिया गया है ना, लेकिन 12th में पूछा जाता है, 10th में भी और 12th में भी। तो यहां पर बात हो रही है किसी वस्तु का जो मनुष्य की जो आंख जो है इसके रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, तो याद रखना वो वास्तविक होता है और साथ ही साथ क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होगा,
वास्तविक भी होता है और क्या होता है, उल्टा भी होता है, याद रखना। और एग्जाम में प्रश्न लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कमाल करके आना है। ओके चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर बात हो रही है जो मुक्त आकाश जो है इसकी जो विद्युतशीलता क्या होती है, यानी मुक्त आकाश जो है निर्वात की जो इसकी बात हो रही है, इसकी विद्युतशीलता जो होती है क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। लगातार एग्जाम में प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, 1 से कम होता है परंतु शून्य नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? 1 से कम होती है लेकिन परंतु शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 37 आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर बात हो रही है प्रवैधता की बीमाएं क्या है। अब यहां से देखो इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, मेन रीजन है कि मेरे पास टाइम उतना नहीं था, तो इंग्लिश मीडियम में लगभग आगे क्वेश्चन में भी है या नहीं, उतना क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अभी छूटा है, यहां पर जैसे छूट गया। अब आंसर दीजिए 37 का क्या होगा? देखो, प्रवैधुत जो है, प्रवैधुता की जो बीमाएं जो होती है वो आपका ml पावर -1 होती है और t पावर 4 होती है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देखो आगे है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिला था। देखो, चुंबकशीलता की बीमा की बात हो रही है। देखो, चुंबकशीलता जो है इसकी बीमा जो होती है वह आपका होती है ml²। कल भी हम आपको बताते हैं, एक में प्लस होता है और सॉरी इसमें दोनों में क्या होता है? माइनस ही माइनस होता है ना, याद आया? तो ये चुंबकशीलता क्या होती है? ml पावर -2 और I पावर -2 होती है। ऑप्शन में इसका क्या होगा? बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 39। यहां पर बात हो रही निम्नलिखित में किसका अपतनांक जो है सबसे अधिक होता है। अब देखो, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार कंटिन्यू पूछा जाता है। देखो ये प्रश्न, देखो अगर याद नहीं है तो याद कर लो। देखो पूछा जाए निम्नलिखित में किसका अपतनांक सबसे अधिक होता है। हाँ, यानी हाईएस्ट जो होता है वो किसका जो है होता है, ये आपको बताना है। देखो, कांच का होता है, पानी का, या लोहा या हीरा, किसका होता है? बताओ जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना। तो हीरा जो है इसका अपतनांक सबसे अधिक होता है। किसका होता है? हीरा का होता है, याद रखना। ऑप्शन में इसका डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी सबसे अगर पूछा जाए किसका अपतनांक सबसे अधिक होता है तो हीरा का होता है। किसका? हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। बात हो रही विद्युत परिपथ जो है इसकी जो शक्ति जो होती है क्या होती है। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, 2017 और 18 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका। जितने भी प्रश्न है पूछे जा चुके हैं और डायरेक्टली आपके 2 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्टली मिलने वाले प्रश्न है, तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। अब देखो, विद्युत परिपथ जो इसकी शक्ति की बात हो रही है और इसकी शक्ति क्या होती है ये पूछा जा रहा है। याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट याद रखना इसकी जो शक्ति होती है वह क्या B²/R होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में 41 देखिए, पूछा जाए 1 ओम जो है समतुल्य है। अब बताना 1 ओम समतुल्य जो होता है वह क्या होता है। तो ये जो होता है ये होता है आपका 1 वोल्ट एम्पियर होता है। तो 1 वोल्ट एम्पियर जो कि ऑप्शन ए में आपको झलक रहा है ना, एक गाना भी सुने होंगे ना लेकिन छोड़ो, 1 ओम समतुल्य जो होता है वो क्या होता है? 1 वोल्ट अपॉन, यानी 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, यानी 1 V प्रति एम्पियर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा आप लोगों का आज का सेशन में गजब का आंसर दे रहे हो और एग्जाम में आप लोग कमाल करके आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन 42 की अगर हम बात करें, यहां पर बात हो रही है एसआई मात्रक में जो चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है। देखो बात हो रही है एसआई, है ना। देखो एसआई मात्रक में आपको पूछा जा रहा है चुंबकशीलता जो है इसका इकाई क्या होती है ना। तो इसकी इकाई जो होती है वह हेनरी मीटर होती है। क्या होती है? हेनरी प्रति मीटर होती है। याद रखना, हेनरी प्रति मीटर होती है। किसमें? एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर है। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का आंसर है, बहुत गजब का। देखो आप लोग इसी तरह अगर मेहनत कीजिएगा तभी कमाल करोगे। अब ये नहीं है कि 2 प्रश्न पढ़ लिए और 4 प्रश्न छोड़ के चले गए और सोचे कि वाह अब तो मौज कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। होता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आपके अंदर वो जुनून हो, वो जज्बा हो, वो एग्जाम की तैयारी करने का जुनून हो, है ना। चलिए यहां पर प्रश्न अगर बात करें, पूछा जाए किसी परिपथ में कुल जो है धारा का जो है 5% धारा जो है गैल्वेनोमीटर से जो है प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो संत जो है इसका मान क्या होगा। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है और 43 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज करे, ये आपका हो जाएगा G बटा क्या होगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखो बात हो रही चुंबकीय आघूर्ण, अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है वह क्या होता है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका जो यूनिट जो होता है वो आपका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से आपका इंग्लिश मीडियम एक प्रश्न नहीं है, बिकॉज मेरे पास आज टाइम आज जो है ना
आज हम थोड़ा घर पे नहीं थे, हम थोड़ा सा गए थे किसी काम से, ठीक है ना, तो घर पर नहीं थे, इसके कारण अभी नीचे का क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए सो सॉरी, है ना। चलिए देखो, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 45 देखिए प्रश्न पूछा जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में जो है लटकता हुआ छड़ चुंबक पर जो है बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में जो है थीटा कोण बनाने में जो है कितना कार्य करना होगा। अब बताओ कितना कार्य जो है इसको करना होगा। अब इसका आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज करें, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, याद रखना 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 इसका आंसर दीजिए। बार बार लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चुंबकीय ध्रुव जो है इसका जो है नमन कोण क्या होगा। बात हो रही है चुंबकीय ध्रुव पर, इसका जो नमन कोण जो होता है ना वो आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। देखो चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 47 लगातार एक एक प्रश्न सभी स्टूडेंट याद कीजिए, एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। यहां पर प्रश्न पूछा जाए, लेंस का नियम जो है किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर आधारित है। अब आंसर दो। अब देखो बात तो ये है लेंस के नियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेंस का जो है नियम किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर जो है आधारित है, यानी बेस्ड है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना ये जो बेस्ड जो है ये ऊर्जा यानी ऊर्जा के जो है संरक्षण नियम पर बेस्ड होता है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, ऊर्जा इज द यानी एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है, देखो हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, देखो लेमडा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। अब आपको बताना है ये जो फोटोन जो है इसकी ऊर्जा क्या होगी, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी ऊर्जा जो होती है वो hc/λ होती है, याद रखना ऑप्शन में इसका डी होगा। अच्छी तरह से याद रखना सभी स्टूडेंट। देखो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो hc/ क्या होती है, लैम्डा होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग माध्य जो है मूल मान का अनुपात क्या होता है। देखो बात हो रही है प्रत्यावर्ती धारा की, इसमें जो महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल जो वर्ग माध्य मूल जो है मान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होता है वो आपका 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आभासी धारा होती है। अब बताओ आभासी जो धारा जो होती है वह क्या होती है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना। देखो आभासी धारा की बात हो रही है ना, ये जो होती है वह शिखर धारा और अपॉन क्या होगा, अंडर, यानी शिखर धारा प्रति √2 यानी बटे √2 होगी। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, शिखर धारा बटे √2। अगर ऑप्शन की बात करें, ये तो है नहीं, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल होगा, यानी शिखर धारा अपॉन √2। ओके चलिए वेरी नाइस वेरी गुड, बहुत कमाल का आप लोगों का आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा है। चलिए क्वेश्चन 51 आपकी स्क्रीन पर है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा और जूम कर दे क्या, चलिए थोड़ा और जूम कर दिए। अब देखिए 51 में प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है पौधा घरों में होता है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो बात हो रही किसका जो है उपयोग जो है पौधा घरों में होता है। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिलते हैं, एकदम याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछते। देखो पौधा घरों में अगर बात की जाए तो किसका यूज होता है, तो इसमें जो है अवरक्त किरणों का जो है यूज होता है पौधा घरों में, याद रखना एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 52 आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में जो है किसकी जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, देखो सबसे अधिक की बात हुई थी अभी जस्ट आपको कल या परसों की क्लास में, कल के क्लास में आपको बताए थे कि माइक्रो जो तरंगे होती है ये जो है सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे अधिक की बात हो रही है, तरंगदैर्घ्य की बात हुई है, ये जो है माइक्रो तरंगे की होती है। किसकी होती है, याद रखना माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे जो है ये क्या होती है, सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य है, ऑप्शन में इसका डी क्या होगा, राइट आंसर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 53, अब इसका आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर अगर प्रश्न को समझे तो यहां पर पूछा जा रहा है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का जो क्रांति कोण जो है सबसे कम होता है, किसमें होता है, लाल रंग में होता है या हरे रंग में या पीले रंग में या बैंगनी रंग में। फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लिखो फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट फटाफट सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि
आपके साथ एजुकेशन गैलेक्सी हमेशा आपके साथ है और रहेगा, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब में आपको भले ही छोड़ दे, लेकिन आपको एग्जाम तक आपके साथ हमेशा है, हमेशा है। जो भी कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम में जरूर जाइए, पूछ सकते हो। देखो कांच से हवा में, देखो बात हो रही कांच से हवा में जो है प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का जो क्रांति कोण जो है सबसे कम जो होता है वो किस में होता है बताओ। ये जो है बैगनी रंग में, याद रखना बैगनी रंग में जो है सबसे कम होता है, याद रखना ऑप्शन में इसका डी होगा बिल्कुल सही उत्तर। बैगनी रंग में क्या होता है, सबसे कम होता है जब कांच से हवा में क्या हो, प्रकाश प्रवेश करती है, तो इसका क्रांति कोण सबसे कम होता है बैगनी रंग में, याद रखना। ओके चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का शानदार है, आज का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में 54 की अगर हम बात करें, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, आपको बताना है ये जो मात्रक जो है किसका है, इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये लगातार आपके एग्जाम में लगातार आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर लगाओ, एकदम आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना, एकदम बुम बाम कर दो, ठीक है ना, एकदम बुम बाम कर दीजिए और एग्जाम में जाकर तहलका मचा के आओगे, ठीक है। चलो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बात किसकी रही, बात हो रही है प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक होगा, समय का या ऊर्जा का या प्रकाश की तीव्रता का, ये प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार, मतलब ये प्रश्न मेरे ख्याल से कंटिन्यू जो है पूछा जाता है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष जो है ये जो मात्रक जो है ये दूरी का है। अगर पूछा जाए किसका मात्रक है, दूरी का है। अगर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए देखो, ये में दिख रहा है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर प्रश्न, और इसका साइज छोटा कर देता हूं। अब इसका आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट है, याद रखना जो स्टूडेंट अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जल्दी जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जो है डेली क्लास में का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सके। ओके चलिए, अब देखो यहां पर बात अगर हम करें, 1 मार्क्स यहां से आपका एग्जाम में फिक्स है, ये 1 नंबर आपको एग्जाम में दिला कर रहेगी। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंसों के जो है संयोग से बने समतुल लेंस की जो है क्षमता यानी डायोप्टर जो है क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न आपका 1 नंबर एग्जाम में दिला कर रहेगी, है ना। एक गाना आप लोग सुने होंगे, गाना नहीं, ये क्वेश्चन सुनिए, ये एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलाएगी। अब बताओ दिलवा के मानेगी, है ना। अब आंसर दीजिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी वाले 2 लेंसों के जो है संयोग से बने समतुल लेंस की जो है क्षमता क्या होगी। चलिए आंसर लगाओ, सभी बच्चे आंसर दीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन की कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलो अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ गया कलर। हाँ देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें F1 जो है, F1 यानी एक फोकस दूरी क्या है आपका 20 सेंटीमीटर है, यानी आपका 20 सेंटीमीटर है। अगर हम F2 करें, दूसरा आपका फोकस दूरी कितना है बताओ, -40 सेंटीमीटर है। ओके कहोगे जी गुरु जी बिल्कुल सही होता है। अब हमको यहां पर कहा जा रहा है, तो संयोग से बने जो है समतुल लेंस की फोकस यानी समतुल लेंस की जो क्षमता है इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समतुल लेंस की अगर फोकस दूरी हम निकाले तो क्या होगा बताओ, समतुल लेंस की फोकस दूरी। देखो समतुल लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है यानी 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/f1 है ना प्लस 1/f2। ओके अब सिंपल सा आप इसको जोड़ सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। 1/f1 यानी 1 बटा कितना होगा 1/20। ओके और ये देखो अगर प्लस करते हैं और फिर ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/40। ठीक है ना, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, फिर बीच में तो माइनस ही आने का है ना, तो ये तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस। अब देखो सिंपल से अगर यहाँ से हम अगर एलसीएम लेते तो यहाँ पर 40 20 दूनी 40 और 20 दूनी यानी 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर जो f निकलेगा वो आपका 1/40 यानी आपका फोकस क्या होगा, फोकस आपका 40 निकल रहा है। अब बताओ ये फोकस 40 है, इसका मतलब क्या है, स्क्रीन दिख रहा है, फोकस 40 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा लेंस है। अगर फोकस अगर आपका अगर 40 प्लस में आ रहा है तो ये उत्तल लेंस होता है, अगर ये माइनस में जाएगा तो क्या होगा अवतल हो जाएगा। ये कौन सा लेंस होगा, ये आपका उत्तल लेंस होगा। अब अगर यहां तक तो आपको समझ आ गया, तो लास्ट में आपको कहा जा रहा है लेंस की जो है क्षमता क्या होगी। अब बताओ लेंस की क्षमता का क्या होता है फॉर्मूला,
लेंस की क्षमता। तो याद रखना लेंस की क्षमता यानी P बराबर क्या होता है 1/f। बहुत बार आपको बता चुके हैं। अब बताओ 1 कितना है, 1/f की बात हुई है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, f तो पता चल गया 40। अभी मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा 100। f कितना है 40 है यानी 100/40। अब है ना, ये मीटर होता है ना। तो मीटर जो है इसको अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा 100 से गुना करेंगे यानी 1 गुना 100 कितना 100/40। 100/40 से अब इसको कट करो तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 यानी 2.5 होगा। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा बी होगा राइट आंसर। बी होगा ना राइट आंसर। बताओ बात आ गई समझ में कैसे निकालना है। देखो ये हम आपको जो होता है एक बच्चा की तरह समझाएं, सही जाहिर सी बात अगर है जो कुछ भी फिजिक्स में जिनको नॉलेज नहीं होगा उनको भी अगर इस तरह हम समझाएंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा, है ना। अगर आपको समझ आया, देखो समझ आ गया कि नहीं, अभी भी नहीं समझ आया, देखो कुछ भी नहीं करना है। जब भी देखो इस प्रकार का आपके 1 मार्क्स आपके एग्जाम में बनेंगे तो याद रखना बस देखो प्रश्न में कुछ है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे तभी होगा, है ना। थोड़ा सा तो दिमाग यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहां पर, क्या है F1 कितना है 20 सेंटीमीटर है और F2 कितना है, F2 कितना है, F1 जो है यहां पर देखो ये आपका 20 सेंटीमीटर है, F2 आपका -40 सेंटीमीटर है। अब इसका जो है हमको क्या करना है, सबसे पहले समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालना है ना। 2 लेंस है तो फोकस दूरी जब भी समतुल्य लेंस निकाले तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। ये हम जब निकालते हैं तो ये हमको 1/40 निकलता है यानी 40 आपका फोकस दूरी हो गया। क्या होगा 1/40 यानी आपका फोकस दूरी कितना निकला 40 निकला। लेंस की क्षमता जो होती है ये जैसे हमने 40 जगह इससे पता चल गया कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस होता है ना। यानी उसको लेंस की क्षमता निकालना था तो P बराबर 1/f होता है। तो सिंपल सा एक है यानी एक यानी मीटर को सेंटीमीटर बनाएगा क्या होगा 100, 100/40 यानी 2.5 आ रहा है। तो ऑप्शन इज हुआ इसका बी से उत्तर। बात आ रही समझ में सभी को, बहुत ईजी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग देखते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है। कमेंट करोगे तो थोड़ा मजा आता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट थोड़ा लगाव है। अब देखो हम एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कैसे करना है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कर ही लिए होंगे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो वो कर लेना, लाइक कर लो, ठीक है। चलो ये प्रश्न देखिए, अब इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है देखो छोटे जो है आपतन कोण के लिए जो है म्यू अपवर्तनांक वाले जो है पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। अब आंसर लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बात हो रही है छोटे जो है, छोटे क्या है आपतन कोण है, छोटे क्या है आपतन कोण है। इसके लिए आपका जो है म्यू का अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर लगाओ फटाफट। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब आप लोगों का आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन में क्वेश्चन 56 का क्या आंसर दे रहे हो, हाँ वेरी गुड, डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है डी वाले स्टूडेंट। याद रखना 1 प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर होता है यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना छोटे आपतन कोण के लिए म्यू का अपवर्तनांक वाले जो है पतले, याद रखना पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वह 1 प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर होता है, याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 57, क्वेश्चन में 57 की अगर बात करते हैं, यहां पर बात हो रही है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो है किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच कलांतर होनी चाहिए। अब बताओ देखो सबसे पहले बात हो रही है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो है किसी बिंदु पर जो है पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच जो है कलांतर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपका 0 होनी चाहिए। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। देखो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए आपका जो है किसी बिंदु पर पहुंचने वाले तरंगों के बीच कलांतर जो होता है वह 0 होता है। याद रखना लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए इसका आंसर दो। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के जो है आवेश का मान क्या होता है। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम भौकाल मचा दीजिए, भौकाल मचा दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाह वेरी गुड, बहुत ही लाजवाब आप लोगों का आंसर है। जैसे एकदम टूट पड़ते हैं क्वेश्चन, जैसे देखे और एकदम टूट पड़ना है। ओके चलिए यहां पर प्रश्न की अगर बात करें किसी इलेक्ट्रॉन के जो है आवेश का जो मान, देखो किसी इलेक्ट्रॉन की जो आवेश का जो मान होता है वो पूछा जा रहा है क्या होता है। तो ये जो मान होता है वो आपका क्या होगा,
1.6 गुना 10 पे पावर -19 जो है कूलाम होता है। ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन है 59 की अगर बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की। देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम जो है पूछा जाए किसने की थी, तो देखो आइंस्टीन ने। ठीक है, याद रखना किसकी खोज की आइंस्टीन ने, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो आइंस्टीन ने। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक ही तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लगता है, पहले के अकॉर्डिंग जो पहले जो कर पाए तो वो क्वेश्चन कुछ अलग था, ये अलग था। यहाँ पर बात हो रही परमाणु का जो है आकार है, परमाणु का आकार जो है होता है लगभग कितना, परमाणु की बात हो रही है, तो ये जो आकार जो होता है वो 10 पे पावर -10 जो है मीटर होता है। ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है कौन सी श्रेणी जो है लाइमन श्रेणी में पड़ती है। देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही है चलो 56 नंबर क्या होगा आंसर, इसका आंसर बी होगा क्या, एक बार इसको थोड़ा चेक कर लो क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट तो है। देखो छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले पेन का न्यूनतम विचलन कौन, म्यू माइनस ए, ये तो हम बता चुके हैं, ये होता है ना। एक बार इसको थोड़ा चेक करके आप लोग जो है कंफर्म हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, 56 का जो है आंसर क्या होगा आप लोग थोड़ा एक बार कंफर्म कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं डाउट सेक्शन में। आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बी होगा सर। एक मिनट को इस क्वेश्चन को हम सर्च करके देख लेते हैं आखिर होता है क्या, तब तक आप लोग वेट करो, अभी डाउट ही क्लियर ही हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि हमको डाउट लग रहा था जब हम बता रहे थे, तो एक मिनट को चेक करते हैं, देखते हैं आता है। देखो बता नहीं, गूगल जो है ना, गूगल में सभी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है, और आता भी है गूगल में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत डला हुआ है। अब ये मत समझना कि गूगल है तो भैया सारा क्वेश्चन इसका सही होगा, ऐसा बात नहीं होता है। गूगल में भी हम ही जैसे जो है क्रिएटर जो है क्वेश्चन अपलोड करते हैं। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। गूगल में भी क्या होता है, गूगल में भी जो है हम जैसे क्रिएटर जो अपलोड करते हैं, ये बात दिमाग में। अब ये नहीं है कि वहाँ पर भी अलग से कुछ भी होता है। ठीक है ना, लिख रहा है कि बी राइट आंसर। चलो बी राइट आंसर है, स्टूडेंट का कहना है, तो चलो बी पर टिक मारते हैं। ठीक है ना, फिलहाल तो हमको भी पता है बी है, लेकिन सबका ओके चलो बी सभी का कहना है तो बी पर टिक किया जाए। ओके चलो बी करेक्ट करते हैं, और बाकी इसके नीचे कितने क्वेश्चन हम बता चुके हैं। फिलहाल सारा सिस्टम खराब हो गया, क्या बोलोगे सर जी कैसे खराब हो गया ये सब हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनल वीडियो जब रेडी होता है ना, तो वहाँ पर हम कट कुट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये आपको जैसे मान लीजिए लाइव चल रहा है, ठीक है, फिर जब आओगे तो जितना भी ये अभी कट कुट मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको सही किए, ये सभी पार्ट आपको हम कट कर देंगे, ताकि आप सभी को जो है फिर से रिविजन जब करने आओ तो आपको ये पार्ट ना दिखे और शानदार तरीके से रिविजन कर सको। बात आ गई समझ में, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हम करते हैं। अब देखो जैसे क्लास हुआ, इसके बाद हमको फिर इसको एडिटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर मिस होगा उतना ज़्यादा दिक्कत है। चलो देखिए क्वेश्चन 56 पूछा जा रहा है, देखो छोटे जो है आपतन कोण के लिए जो है म्यू अपवर्तनांक वाले जो है पतले प्रिज्म जो है इसका न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वह कितना होता है, क्या होता है। अब इस क्वेश्चन का सभी बच्चे गजब का आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जो भी साथ क्वेश्चन में ऑप्शन इसका बी चूज किया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, म्यू माइनस ए इंटू ए, है ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के लिए बीच जो है कलांतर क्या होनी चाहिए। देखो दो तरंगों के बीच जो कलांतर जो होनी चाहिए वो आपका शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 58। क्वेश्चन में 58 देखिए पूछा है किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान क्या होता है। देखो किसी इलेक्ट्रॉन जो है इसके आवेश का जो मान जो होता है ना वो क्या होता है। आवेश का मान की बात हो रही है तो वो मान होता है आपका 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलाम होती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देख लो एक बार, इसको अच्छी तरह याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए। देखो किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का जो मान होता है वह कितना होता है, 1.6 गुना 10 पावर 19 कूलाम होती है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए पूछा जा रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। अब आपको बताना है प्रकाश जो विद्युत प्रभाव जो है इसकी खोज सर्वप्रथम जो है किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम जो है ना आइंस्टीन ने की है। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु का आकार होता है लगभग। अब देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही है परमाणु की। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है परमाणु की। अब यहां पर आपको बताना इसका आकार जो होता है लगभग कितना होता है, यह आपका होता है 10⁻⁻10 जो है एम होता है, यानी मीटर होता है परमाणु का आकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10⁻10 एम होगा परमाणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 61। क्वेश्चन में 61 देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में कौन पड़ता है। देखो बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इसकी जो लाइमन श्रेणी में जो है कौन पड़ता है ये पूछा जा रहा है। याद रखना इसके लाइमन श्रेणी में जो पड़ता है वो प्रवैग्निक क्षेत्र पड़ता है। प्रवैग्निक क्षेत्र जो है ये आपका लाइमन श्रेणी में पड़ता है। याद रखना ऑप्शन इसका क्या होगा, 61 का सी हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में के अंतर्गत आपका आता है प्रवैग्निक क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन में 61। क्वेश्चन में 61 देखिए पूछा जा रहा है यदि एक एएमयू के जो है तुल्य ऊर्जा जो है कितना जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है 931 क्या होता है, हाँ वेरी गुड। देखो एक एएमयू बराबर होता है 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तो है नहीं, यहां पर भी नहीं है। हाँ देखो डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका लगा देना, डी इसका सही उत्तर है। यानी एक एएमयू के जो है तुल्य ऊर्जा जो होती है वह 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी 62 का क्या हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 63। क्वेश्चन में 63 देखिए इसका आंसर दीजिए। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर बात हो रही है VHF और UHF की जो सिग्नल जो है संचार की जो है किस विधि में जो है प्रयुक्त होते हैं। देखो VHF की बात हो रही है और UHF की बात हो रही है, इसके जो सिग्नल संचार की जो किस विधि में जो प्रयुक्त होते हैं, ये कौन से विधि में प्रयुक्त होते हैं, ये जो है अंतरिक्ष जो है संचार विधि में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन में 64 की अगर आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही है पूर्ण तरंगी जो है दृष्टिकरण में यदि जो है निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो 50 हर्ट्ज की बात हो रही है तो इसका निर्गम क्या होगा, ये भी आपका 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 10वीं संख्या 15 जो है इसका द्विधारी का मान क्या होगा। अभी कल आपको हम सभी को याद करवा चुके हैं। इसका क्या होता है, ये आपका देखो 15 की बात हो रही है, 10 की नहीं 15 की बात हो रही है। तो ये आपका होगा 1001 होता है, द्विआधारी होगा 1001 द्विआधारी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 लगातार। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना। देखो टीवी प्रसारण के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का उपयोग करते हैं। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, मतलब एक साल के बाद एक साल ये कंटिन्यू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। याद है टीवी प्रसारण के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का यूज होता है, यानी उपयोग होता है, ये पूछा जा रहा है। इसमें यूज होता है 30 मेगा हर्ट्ज, याद रखना 30 मेगा जो है हर्ट्ज से जो है 300 मेगा हर्ट्ज तक उपयोग होता है टीवी प्रसारण में। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर सी। याद रखना टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें, देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसकी प्रवृत्ति की बात हो रही है। अब इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, तो इसकी प्रवृत्ति जो है स्थिर होती है, यानी 67 का ऑप्शन ए होगा। और इसका पीडीएफ दे देंगे, पेड क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ दे देंगे सभी को, क्योंकि आप सभी का डिमांड आता है ना, है ना। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा,
चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो डेली आपका 6 बजे से क्लास होती है, जिनको नहीं पता है याद रखना। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, वह जो होती है आपका स्थिर होती है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है 67 का क्या हो जाएगा, 67 का ए होगा, याद रखना। हाँ ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखो बात हो रही आवेश, अब आवेश की जो है पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है। बहुत लगातार एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, तो याद रखें ये होता है कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। बोलोगे सर जी क्या होता है, तो ये होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल होगा, यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, और जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर भी अभी बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है तो आप लोग टेलीग्राम में सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए 69 नंबर अगर प्रश्न की अगर बात करें, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले जो पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो कितना होता है। लगातार एग्जाम, वाह एकदम सुपर क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। एकदम आप लोगों ने ताज के सेशन में एकदम बूम बाम कर दिए, गजब, वाह ये हुई ना बात। याद रखना 6 बजे होती है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट 69 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा, n-1 इंटू आपका ए होगा, क्योंकि n अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म जो कोण वाले जो है इसके पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो n-1 इंटू ए होता है, याद रखना। ओके चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाइए इसका क्या होगा। और आज का शानदार सेट, वाह गजब का, बहुत ज्यादा मेहनत लगा। अब इसका आंसर दीजिए। देखो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि जो है अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। देखो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो राशि जो होती है अपने जो प्रारंभिक परिणाम जो है उसके क्या वो आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अर्ध आयु कहते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्या होगा, यानी देखो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि जो अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्धायु कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है बार बार एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिलते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जो नहीं किए। और हाँ अभी हम आपको और भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि